मित्रों नमस्कार। 2021 में धनु राशि वाले जातकों का स्वागत है। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें ताकि हमारी जानकारी आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि जानकारी हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, साइंटिफिक होती है, इसकी आपको आज आवश्यकता भी है। और हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा, कम शब्दों में, कम समय में आपको सब कुछ देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2021 की। सबसे पहले देखते हैं कुंडली का अध्ययन कि ग्रह की स्थिति क्या बनती है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो शनि है द्वितीय स्थान पर हैं। आप 7.5 के अंतिम चरण में हैं और यह शनि आपके लिए शुभ है। बंदरों को शनिवार को कुछ ना कुछ मीठा डालें, आपको लाभ मिलेगा। गुरु तृतीय स्थान पर हैं, बुध चतुर्थ स्थान पर हैं, सूर्य चंद्र शुक्र पंचम भाव में हैं, राहु छठे स्थान पर है, मंगल सप्तम स्थान पर है और केतु हैं द्वादश स्थान पर। तो ये आपके ग्रह योग हैं 2021 के, जो नव संवत्सर के हैं, चैत्र नवरात्रि के हैं। उससे आपका भाग्य निर्धारित होगा और आप भी अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाएं ताकि आपके भाग्य के पूर्ण रूप से सुख की आपको प्राप्ति हो सके। क्योंकि तारीख के अनुसार मनाया गया जन्मदिन कोई मायने नहीं रखता है, ना ही तिथि का कोई मेल होता है, ना बार का होता है, ना ग्रहों का होता है। तिथि के अनुसार जो हम जन्मदिन मनाते हैं ये लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, दीर्घायु करता है, भाग्य को बढ़ाता है, साथ ही विवादों को कम करता है। अब देखते हैं आपका 2021 कैसा रहेगा, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य के आपके जो देवता बनते हैं वह भगवान शंकर हैं। आप भगवान शंकर की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। शंकर भगवान, गणेश जी, इनकी आप आराधना कर सकते हैं। और साथ ही आप योग ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ओम मंत्र का जाप करें, आपको उसमें सफलताएं मिलेंगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी जो ग्रह योग हैं, जब भी आप अस्वस्थ हों तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जा सकते हैं स्वस्थ होने के बाद, या स्वस्थ हैं तब जा सकते हैं ताकि अस्वस्थ होने का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो नासिक जाएं, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, आपके पूर्व जन्म के जो देवता हैं आपकी जागृति के लिए काम करते हैं और जो हमारे दोषों को मिटाते हैं, पापों को समन करते हैं, वो आपके देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान चालीसा के अनुसार अपनी जीवन शैली को भी रखें तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तीसरा है आपके भाग्य के देवता। भाग्य के देवता आपके सूर्य बनते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति इसलिए थोड़े से महान होते हैं, या यूँ कहते हैं कि धनु राशि वाले व्यक्ति इसलिए अच्छे साधक होते हैं कि उनके स्वास्थ्य में भगवान शंकर विराजमान हैं। पूर्व जन्म के देवता उनके हनुमान जी बनते हैं और उनका भाग्य और उनके जो इष्ट देव हैं वो सूर्य बनते हैं। और तीनों की आवश्यकता मृत्यु लोक में सफलता के लिए होती है। और यदि इन तीनों की साधना धनु राशि वाले व्यक्ति करता है तो उनको अप्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति होती है। और जब इन सबसे व्यक्ति हटता है तो कृष्ण की आराधना करना शुरू करता है, राम की आराधना शुरू करता है, बालाजी की आराधना शुरू करता है, गिरिराज जी की आराधना शुरू करता है, जगदीश जी की आराधना शुरू करता है। ये उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति है कि वहाँ तक वह पहुँच जाता है। तो जो भाग्य आपका निश्चित रूप से इस वर्ष बढ़ा चढ़ा होगा। रत्न धारण को यदि हम देखते हैं तो रत्न में आपके लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज ये आपके लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन इस वर्ष आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, जो आपके लिए तरक्की वाला होगा, स्वास्थ्य में सुधार देगा, नौकरी और व्यवसाय में आपको उन्नति देगा। 2022 जुलाई तक आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं तांबे में। यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें। सूर्य को अर्घ्य देना है, थोड़ी सी कुमकुम लोटे में डालकर, जो आप तांबे का पात्र लेंगे उसमें पानी भरना है, कुमकुम डालनी है और उससे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से आपके भाग्य की उन्नति होगी और आपको लाभ मिलेगी। उपवास यदि आपको करना है तो उपवास में मंगलवार और रविवार 2 बार ऐसे हैं जिनका उपवास करके आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तनाव भी कम होगा, व्यक्तिगत सफलताएं भी मिलेंगी, स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। तो इनका आप उपवास कर सकते हैं। नरसिंह जयंती का उपवास आप अवश्य करें, जो आपके भाग्य के लिए बहुत शुभ होती है। दान चूँकि लक्ष्मी को बढ़ाता है, दान से पाप भी नष्ट होते हैं और दान से व्यक्ति के पुण्यों में भी वृद्धि होती है। इसलिए आपको जो दान करना है, गुड़ की बनी वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। जैसे मकर संक्रांति पर गुड़ की वस्तुओं का दान करें। नहीं है तो रविवार के दिन रेवड़ियों को प्रसाद रूप में चढ़ाकर भी बांट सकते हैं। गुड़ की गजक का भी आप दान कर सकते हैं। गुड़ की वस्तुओं का दान आप सदैव करते रहें, आपके भाग्य में उन्नति होगी।
और यदि आप समर्थ हैं तो थोड़ा सा सोने का दान, चाहे अपने परिवार में बहनों को, मौसियों को, भुआओं को करें, सोने का दान हर साल आपको करना चाहिए, जो आपके लिए अप्रत्याशित सफलताएं प्रदान करेगा। जब समर्थ हैं तभी करना है, अन्यथा गुड़ का दान आपके लिए शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कुछ खास इसलिए है कि चतुर्थ भाव में बुध का भ्रमण, हालांकि बुध की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, थोड़ी सी आपको अधिक मेहनत करनी होगी। देश विदेश के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको थोड़े से अधिक बढ़ाने होंगे। अप्रैल के बाद उनमें सफलता मिलेगी। और जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो लाभ मिलेगा वह जुलाई के बाद मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा जुलाई तक का जो समय है, पढ़ाई में अधिक मन लगाकर कार्य करने का समय है। उत्तर और पश्चिम दिशा में मुँह करते हुए आप पढ़ाई करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और व्यक्तिगत किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी, लेकिन सामूहिक रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें कम मिलेगी। अर्थात पढ़ाई का समय भी रखना है, आप अलग से पढ़ाई करें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। सामूहिक रूप से पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा और समय मटर गश्ती में ही व्यतीत हो जाएगा। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। चूँकि अकाउंट्स से संबंधित यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उसका ग्रह बुध भी विराजमान है जो आपको लाभ भी देगा। कलात्मक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी अक्टूबर के बाद, उसमें आपका समय अच्छा होगा जो शुभ रहेगा। कलात्मक क्षेत्रों के लिए पढ़ाई में कहीं जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित माने उसमें आप सेलेक्ट होने वाले हैं और आपकी पढ़ाई होगी। आप अपने शहर में रहकर पढ़ाई करें, बहुत ही अच्छा है। शहर से दूर जाते हैं तो आपको आपका प्रदेश ही छोड़ना होगा, वहाँ जाकर आप सफल होंगे। तो या तो आप अपने शहर में पढ़ाई करें या अपना प्रदेश ही छोड़ दें, आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। वो विदेश यदि जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ उसमें और अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो पढ़ाई के ग्रह योग हैं ये बेहतर हैं, लेकिन जुलाई के बाद हैं। जुलाई तक आपको मेहनत अधिक करनी होगी। भगवान श्री गणेश की आराधना आप कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। गृहिणियों को देखते हैं तो गृहिणियाँ निश्चित रूप से इस वर्ष अच्छी स्थिति में हैं। आपके राशि के स्वामी पराक्रम स्थान पर हैं तो गृहिणियों का पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा होगा, स्वस्थ महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। संतान की दृष्टि से एक अच्छा योग इस वर्ष बन रहा है। परिवार में भाग्योन्नति का योग भी है, मांगलिक कार्यों का योग भी है। तो इस वर्ष आपको, मुझे लगता है कि मांगलिक कार्यों में, परिजनों के मामले में आप थोड़े से व्यस्त अधिक रहेंगे और उस व्यस्तता में भी अपने लिए समय निकालेंगे। तो कुल मिलाकर ये अच्छा होता है कि व्यक्ति सब तरफ परेशान है, सब तरफ व्यस्त है और उसके बाद भी अपने लिए वह समय निकाल ले। तो ये इस वर्ष आपके साथ होने वाला है। लेकिन इस साल थोड़ा सा इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि दूसरे की बातों में बहुत अधिक ध्यान नहीं लगाना है। आप अपने काम से काम रखें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अन्यथा दूसरे की बातों के चक्कर में आप अपने काम में मन नहीं लगाएंगे और काम अधूरा छूट सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और परिजनों के लिए इस वर्ष आप सफलतादायक हैं। एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा अवश्य करें सोमवार पंचमी के दिन। ऐसी यदि यात्रा होती है तो ये आपके परिवार के लिए भाग्यशाली होगी। आप उसकी यात्रा करें, ज्योतिर्लिंग के अंदर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, जो भी करना है आप वो कर सकते हैं वहाँ पर, और दर्शन करके वापस लौट आएँ। आपका भाग्योदय अवश्य होगा। तो गृहिणियों के लिए ये वर्ष अच्छा वर्ष है। आपके माध्यम से परिजन खुश रहेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा पैर के दर्द का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थिति पैर के लिए थोड़ी सी कमज़ोर चल रही है और चूँकि 7.5 के एक चरण से भी अंतिम चरण आपका चल रहा है, उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नौकरी के लिए इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस वर्ष आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत मेहनत के साथ करनी होगी, क्योंकि दसम भाव के जो स्वामी बुध हैं नीच राशि के चतुर्थ भाव में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से सफलता देते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको मेहनत बहुत करनी होगी। इस वर्ष सूर्य भी थोड़े से आपके कमज़ोर हैं, हालांकि उच्च राशि को और पंचम भाव से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति ये बनती है कि जो काम हम करना चाहते हैं उस काम में जितनी मेहनत होगी उससे अधिक आपको मेहनत इस वर्ष करनी होगी। तो ये कार्य आपको जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक करना है। अगस्त के बाद आपका समय अच्छा आएगा, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होंगे। यहाँ ये स्थिति बनती है कि आपको
लिखित परीक्षा यदि चल रही है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मौखिक परीक्षा में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, और कहीं इंटरव्यू आपका फोनिक हो रहा है तो आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे अपनी बात को पहुंचाने में। ऐसे समय में माणिक्य रत्न से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी की बात करते हैं, नौकरी हमारे लिए सफलतादायक है, प्रमोशन के योग बनते हैं, लेकिन एकमात्र विपरीत स्थिति है कि जो हम चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन में हम अपने बड़े अर्थात आपसे बड़े अधिकारी हैं उनके संबंध में, कंपनी के मालिक के संबंध में, गवर्नमेंट के संबंध में जो चिंतन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अकेले का विचार रख के चिंतन कर रहे हैं, वो गलत है। आपको उनकी तरफ रखकर भी थोड़ा सा सोचना होगा और फिर अपने निर्णय को लें तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। अन्यथा एक तरफा निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी नौकरी के योग आपके अच्छे बनते हैं, स्थानांतरण के योग भी और प्रमोशन के योग भी हैं। प्रमोशन आपका अक्टूबर के बाद होगा, ट्रांसफ़र यदि चाहते हैं तो मई से जुलाई के बीच में ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। व्यावसायिक सफलताओं में इस वर्ष सफलता के योग हैं। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, विशेषकर कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि आप ब्याज के धंधे में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कोई और काम करना है, इस तरीके के काम, सिक्योरिटी एजेंसी टाइप का कोई काम है, उस तरीके के काम में लाभ मिलेगा। वेयर हाउस में आपको लाभ है, किराए की चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। इसमें आप विशेष सफलताओं की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन नए किसी कार्य का शुभारंभ करना है तो लोहे की वस्तुओं का शुभारंभ थोड़ा सा ना करें। जैसे ऑटोमोबाइल्स में जाना है, उसमें आप कोई एक पार्टनर अपने परिवार का रख लें, उसके माध्यम से आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अकेले के नाम पर उस कार्य को शुरू नहीं करना है, बाकी व्यवसाय में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके जो स्वास्थ्य के देवता हैं वह शुक्र भी बनते हैं और गुरु भी हैं। गुरु जहाँ इस वर्ष उत्तम स्थिति में, शुक्र वहीं थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है। शुक्र जब कमज़ोर होते हैं व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का, रक्त में शक्कर का बढ़ने का, शुगर रोगों का और थायराइड का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कई बार इस तरीके की बीमारी बढ़कर यूरिन इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी की मात्रा सही रखें, दवाओं का सेवन आप सही करें। और दूसरा, गुरु के कारण आपका स्वास्थ्य नियंत्रित बना रहेगा, लेकिन इसमें परहेज की आवश्यकता है, उसमें दवाइयों को सही समय पर लेने की आवश्यकता है। तो अनहोनी होने के चांसेस कम हैं और स्वस्थ होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, और उसके लिए आप परहेज का सहारा लें। और कहीं आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो महामृत्युंजय के जाप आप अवश्य कराएं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। पारिवारिक जीवन, विवाह, वैवाहिक संबंध को यदि देखते हैं तो सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण यह संकेत है कि परिवार में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी अवश्य है, चाहे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे मानसिक तनाव को लेकर हो, चाहे जीवन साथी से दूरी को लेकर हो, चाहे जीवन साथी के लिए और अन्य कटुता वाली हो। मंगल होता है तो कुछ ना कुछ दुविधा जरूर देता है, और उसके लिए जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाकर बांट देनी चाहिए, उससे मंगल का दोष दूर होता है। दूसरा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मंगल होता है तो अनावश्यक तनाव के कारण बीमारी लाता है, परहेज बिगड़ जाता है तो बीमारी आती है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। और अपने स्वास्थ्य को यदि आप देखते हैं, परिवार के लोगों को देखते हैं और वैवाहिक जीवन को देखते हैं, उसमें आप सफल हो रहे हैं इन सब को लेकर चलने में, अर्थात आप अपने प्रयासों से जो परिवार में तनाव चल रहा है उसको समाप्त करने में आप सफल होंगे। पारिवारिक यदि कोई आपका वाद विवाद चल रहा है, हिस्से बांटे की कोई बात चल रही है, भूमि वाहन वाहन का कोई दोष चल रहा है, तो उसमें आपकी भूमिका अग्रणी होगी और आपके परिजन आपकी बात भी मानेंगे और आपको इस तरह के समाधान भी प्राप्त होंगे, दिक्कत इसमें नहीं होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन के अन्य लोगों का सवाल है तो वृश्चिक राशि वाले, विशेषकर महिलाओं से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, उनसे नुकसान हो सकता है। आप पुरुष हैं, मकर राशि, कुंभ राशि की महिलाएं शुभ हैं, मीन राशि की महिलाएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, मिथुन राशि की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, तुला राशि वाली महिलाओं से आपको उत्तम लाभ मिलेगा। यदि आप गृहिणी हैं तो आपके लिए वृश्चिक राशि के पुरुष शुभ हैं, कुंभ राशि वाले शुभ हैं, वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या और तुला राशि वाले व्यक्तियों से आपको लाभ मिलेगा और उनसे आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा।
स्थायी संपत्ति में देखते हैं इस वर्ष निश्चित रूप से बुध विपरीत राजयोग बनाकर चतुर्थ भाव से भ्रमण तो कर रहे हैं और ये आपकी सफलता के लिए भी अच्छा है। स्थायी संपत्ति के लिए आपको पुरानी कोई चीज़ बेचनी होगी और उससे आपको स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी। वाहन की बात करते हैं, वाहन आपको अक्टूबर नवंबर में प्राप्त होगा जैसा आप चाहते हैं। कॉमर्शियल वाहन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसकी सफलता आपको अप्रैल में ही मिल जाएगी। और यदि किसी अन्य मित्र के साथ कोई साझेदारी कर रहे हैं और उसमें वाहन ले रहे हैं तो वहाँ आपको बचना चाहिए। उस वाहन में कोर्ट कचहरी में थोड़ी सी उलझन आ सकती है। व्यक्तिगत नाम से यदि वाहन लेते हैं उसमें आप सफल होंगे। और वाहन के जो योग हैं वह योग बहुत अच्छे बनते हैं जुलाई के बाद। तो व्यक्तिगत वाहन जुलाई के बाद, कॉमर्शियल वाहन मार्च अप्रैल में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और स्थायी संपत्ति की बात है तो स्थायी संपत्ति पुरानी बेचकर नई स्थायी संपत्ति ले सकते हैं, उसमें आप बहुत जल्दी सफल होंगे। वाद विवाद में देखते हैं तो राहु बहुत अच्छा है। आपका राहु आपके वाद विवादों को दूर करेगा और आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। तो कोर्ट कचहरी के मामले में विजयश्री मिलेगी, लेकिन झूठे केस आप अपनी तरफ से न ला दें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आपके मुख्य जो स्वामी हैं गुरु, इस वर्ष आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए बैठे हैं और इस वर्ष कुंभ का मेला भी होना है। आप कुंभ में अवश्य दर्शन करने पधारें, वहाँ जाकर आपका भाग्योदय जरूर होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से निश्चित रूप से धनु राशि वाले व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि धनु राशि वाले व्यक्तियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी कुंभ में जाकर, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर और व्यक्तिगत चिंतन के माध्यम से। ये वर्ष आपका बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि समस्त जो ग्रह हैं आपके दाएं अंग में हैं। दाएं अंग में जब ग्रह हों तब आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ऐसे समय में धर्म ग्रंथों के पाठ करने में गूढ़ रहस्य भी समझ में आते हैं। तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनने के स्थान पर आप स्वयं पढ़ना शुरू कर दें। गीता दूसरे के प्रवचन ना सुने, गीता आप खुद पढ़ना शुरू करें। गीता के सूत्र आपको अपने आप समझ में आएंगे। रामायण दूसरे की ना सुने, गीता के रामायण का खुद अध्ययन करें, रामायण के सूत्र समझ में आएंगे। योग ध्यान में भी आप आगे बढ़ें, आपको सूत्र समझ में आएंगे। कुल मिलाकर इस वर्ष आध्यात्मिक यात्रा का एक अच्छा योग है जो फलित भी होगा, लाभ भी मिलेगा और उसमें आप उसमें आनंदित भी होंगे। मित्रों, यह था आपका 2021 कैसा रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु राशि से संबंधित अगला वीडियो हम बहुत जल्दी आपके पास पहुंचाने वाले हैं, ताकि आप कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें, विद्यार्थी अच्छी उन्नति को प्राप्त कर सकें, जल्दी आपका वैवाहिक जीवन सुधरे और बाकी की तमाम जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण हो सके। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।